फर्स्ट ऑफ ऑल मोना, कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक जिसके भी दिमाग की उपज थी ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नॉर्मली शो आने से पहले प्रमोशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन के नाम पर से बड़े बड़े होर्डिंग्स थे जिसमें आपने ऐसे टेप लगा रखा है कि हम नहीं बोलेंगे। इवन आई वाज वंडरिंग कि ये नहीं बोलकर बोलना क्या चाहते हैं। एंड देन जब वो शो हाँ। आया, मैंने कहा अरे यार दिमाग लगाया भाई किसी ने, तो बहुत बढ़िया। जी। Then, आपको पता था कि इस तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है? देखिए, हमको तो पता चला कि इस तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है जब हम शूट करने गए थे प्रोमोस। तो मुझे अच्छा। लगा कि अच्छा, और कोई प्रोमो नहीं है? तो कहते हैं नहीं। तो रानी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आपको पता है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ चैनल हेड, जब आपको पता है दैट यू हैव सच अ गुड शो इन हैंड, इट डजंट नीड टू मच प्रमोशन। यू नो हम्म। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि मतलब वो क्यूरियोसिटी लोगों में पहले से ही आ गई थी कि ये क्या है। एक तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये एड कैंपेन है, ये कौन सी प्रमोशन है, ये टेप क्यों लगाया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई ना लोगों की कि मजा आ गया। तो हम भी मतलब साहिल से यही पूछ रहे थे कि ये टेप वेप, ये ऐसी होर्डिंग्स है कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है हर जगह। So they were like, no, Sony is very happy with the product that we have given. And publicity तो मतलब अब हमारे शो के आने के बाद चालू होगी। क्या बात है। वो होता है पता है, जब कोई बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश करता है ना तो सुनने का मन नहीं करता है। लेकिन जब कहते हैं ना हाँ। मैं नहीं बोलूंगा, तो नहीं बोलना यार, कुछ तो बोल। सो मे बी दैट वर्क फॉर यू। ओके। या बाद में अगर शो की बात करें, सो मैंने पुरानी कहावत एक सुनी थी मोना, पैसा बोलता है। या ये शो पैसा देखने के बोलता है, बाद मुझे यस। लगा कि पैसा सिर्फ बोलता नहीं है, पैसा चुप भी करवा देता है। यू नो। हाँ। सो टेल मी, कब शुरू हुआ कफस का ये पूरा जो प्रोसीजर है, कब आपके पास आया, कितने टाइम लगा? टेल मी। So this happened, Rani, actually, this happened during Lal Singh, last year August. मुझे हम्म। मुकेश छाबड़ा का कॉल आया था एंड ही सेड, मोना, मेरे लिए तेरे पास एक और मतलब दबाके वाला रोल है, द ब्रेव करेजियस मदर विद अ लॉट ऑफ ग्रे शेड्स। तो मैंने कहा यार, ग्रे शेड्स वाला तो मैंने कभी किया ग्रेशियस। नहीं। या। हाँ। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो मैं मुकेश से मिली, हमने स्क्रिप्ट पढ़ी। मतलब मैंने तो 2 घंटे में स्क्रिप्ट खत्म कर दी थी अपनी। एंड देन आई वांटेड टू मीट साहिल एंड आई वांटेड टू मीट करण, कि क्या लिखा है उन्होंने, हमारे राइटर ने। शो इतना सिंपल लिखा है विद सच अ सेंसिटिव टॉपिक। और देख के भी कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ओ माय गॉड, ये ऐसा शूट नहीं होना चाहिए था। कि स्पेशली दैट वैनिटी वाला सीन, वैनिटी वैन वाला सीन, इट्स ब्यूटिफुली शॉट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्क्रिप्ट पढ़ के। फिर हम साहिल से मिले, फिर मैं शर्मन से मिली। आई वाज सो एक्साइटेड टू सी हिम। आई वाज लाइक, अरे व्हाट अ डिफरेंट तो वही है पेयरिंग, जिसने मेरी व्हाट अ। शादी में चोरी से खाना खाया था। हाँ। एंड देन या। आई वाज लाइक, ये बहुत ही अलग किस्म की कास्टिंग हुई है शर्मन और मेरी। या। एंड तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो ऑनसॉम कास्ट जबरदस्त है, बच्चे इतने कमाल के हैं। तो फिर जाके हमारी रीडिंग चालू हुई, हमारी रिहर्सल्स चालू हुई। एंड काफी रीडिंग्स और रिहर्सल्स हुए हमारे। साहिल जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि बिफोर वी गो ऑन सेट एवरी एक्टर इज प्रिपेयर्ड। तो मुझे वाओ। लगता है कि ये जो प्रेपरेशन टाइम जो होता है ना, वो फाउंडेशन होता है हमारी शो का। वो फाउंडेशन होता है किसी भी बिल्डिंग का, जो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। क्योंकि अगर वही हिल डुल जाए तो फिर मतलब क्या ही शूटिंग होगी और क्या ही एक्टिंग होगी। सो आई एंड जस्ट। नॉर्मली देखा गया है, ऐसा होता नहीं है अपने यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन में इतना टाइम ले लेते हैं लोग, प्रमोशंस पे टाइम दे देते हैं, लेकिन तैयारी के लिए अरे हो जाएगा। सो हाँ। अच्छी चीज है कि लोग लोग जो है वो अब अलग एंगल से सोचने लगे। आपने एक वर्ड यस, बोला है और ना, ये मदर। ओटीटी से हुआ है ये चेंज। एग्जैक्टली या, क्योंकि अब लोगों या को पता चल गया है ना कि आप कुछ भी नहीं परोस सकते लोगों को, हाँ, चेहरे दिखाना ऑडियंस वो भी तो अगर स्मार्ट हो गई टेस्ट है। करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं खाना। खाना। यस यस। थोड़ा आपने आपने मदर वाली बात बोली है, सो आई थिंक एक एक ये मेरा बिलीफ है, ठीक है, कि एक औरत ना माँ होती है, बच्चा हो ना हम्म। हो, वो माँ होती है। ठीक है, उसके अंदर वो बिल्कुल। मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं। और आपकी अगर ऑन स्क्रीन मम्मी वाली इमेज की बात करें, तो आई थिंक यू हैव बीन ऑल काइंड ऑफ मदर। या यू एज्ड ग्रेसफुली, लाइक ऑल स्टेजेस ऑफ मदर आपने जिया इन लाल सिंह, राइट? जी। हमारे शो पर आप डिटैच्ड मदर थी,
देन 90s की मॉम थी इन ये मेरी फैमिली। ये मेरी फैमिली। यस। तो मतलब मम्मी वाले सारे, हर जगह से हर टाइप ऑफ मम्मी वाला एक्सपीरियंस आपको आ गया है। बट अगर मैं पूछूं, लाइक आई सेड कि हर औरत माँ होती है, व्हाट जी। काइंड ऑफ अ मदर यू आर? You see, right now I'm a dog mother. ओके। I have two वो dogs भी at मम्मी home, है। हाँ। and वो मेरे babies हैं. So, हम्म। you know, the kind of care I have, nobody has that kind of care at home. बट ये माँ अलग है ना, एज यू सेड कि थोड़ी सी ग्रे है। ग्रे जी। नहीं कहूंगी मैं, आई थिंक थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा थी, सिर्फ नहीं यार लालच रानी, आई नहीं, थिंक वो ग्रे ग्रे भी है थी, बिकॉज थी। आई जस्ट एक माँ अपने बच्चे को ऐसे फोर्स कर रही है, बॉलीवुड में पुश कर रही है, उसके जब पैसे आएंगे, बच्चा जब सुपरस्टार बन जाएगा, तो माँ वो वेट कर रही है कि वो टाइम आएगा तो मैं एंजॉय करूंगी, मैं अपने लिए जीऊंगी, मैं अपने बेटे के स्टारडम में जीऊंगी, उसकी छाव में। इट्स रॉन्ग। या इट्स सच रॉन्ग पेरेंटिंग, रानी। मुझे ऐसा लगता है इस शो के माध्यम से कहीं ना हम लोग ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, अबाउट पेरेंटिंग, अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट, मेंटल हरासमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन वन शो। तो कहीं ना या कहीं आई थिंक सोसाइटी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। दैट ही आई आल्सो वांटेड टू आस्क साहिल, ये कि नॉर्मली जब मैंने ट्रेलर भी जब देखा था, ठीक है मोना, तो ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो रही है एंड दो बच्चे हैं, तो वो लड़की के साथ ही हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पेरेंट्स की इमेज को भी अलग दिखाया, अलग क्या दिखाया, जो होता है वो दिखाने की हिम्मत दिखाई है। जी। एंड ये भी एक चीज दिखाई है कि असॉल्ट जो है वो बच्ची का नहीं, मतलब लड़के का हो रहा है, लड़के और का हुआ है। लड़के का हो रहा है। ये एक बहुत अलग टेक था एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट कि उनके पास एक हम्म। लड़की थी इस एंगल को दिखाने के लिए, बट उन्होंने लड़का चूज किया, विच इज अ वेरी बोल्ड एंड वेरी गुड मूव, क्योंकि इस पर तो यस। बात होती ही नहीं है। होती ही नहीं है, लड़कों के बारे में, मेन के बारे में बातें नहीं होती हैं। Nobody wants to talk about such issues. People just keep brushing these issues under the carpet. मतलब अगर Yeah. आपके सामने भी किसी के साथ हो रहा है, हम हमारी सोसाइटी इतनी क्रूअल है कि अगर किसी के साथ ऐसे हुआ, हम विक्टिम को गिल्टी फील कराते हैं। Instead of fighting for the victim, we make the victim feel guilty. How bad is that? एंड ऑल्सो मोना, मुझे लगता है वो जो एक ना गोल्डन पीरियड होता है, जैसे किसी के घर पे चोरी हुई तो फट से वो देखेगा क्या क्या गायब हुआ, फटाफट पुलिस को फोन करेगा, ले आएगा। ये सारी चीजें ऐसी है जहां पर ना सिंक होने में बहुत टाइम लग जाता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, या जो भी, या इवन वो बच्चा जिसके साथ ये हुआ। Yeah. और उसमें ना कहीं वो एक जो गोल्डन पीरियड है ना, जो इमोशनल ट्रॉमा एक बच्चे के साथ होकर गया, वो कन्फ्रंट नहीं हो पाता या वो एड्रेस नहीं हो पाता, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सो हो जाता। आपने वाइल वाइल शूटिंग दिस सीरीज, आपके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम थोड़ा सा करेक्ट और कर सकते हैं, या किसी पर और थोड़ा काम करने की जरूरत है, व्हाट वी नीड टू डू On this topic, on this topic? Yes. यू सी रानी, धीरे धीरे ना थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। यू सी, मीटू मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका था। आई थिंक फॉर एक्टर्स ऑल्सो, फॉर फीमेल एक्टर्स, मेल एक्टर्स, अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में मीटू भी मेंशन किया जाता है, that if anybody behaves silly with you, or if anybody is behaving inappropriately with you, you complain to the producer right there. राइट। क्योंकि कितने हमारी इंडस्ट्री में तो कितने आउटडोर शूट्स होते हैं यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैर्ड, और इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि अरे आई एम पावरलेस एंड आई एम फीलिंग इनसिक्योर, यू टॉक अबाउट इट। डोंट बी स्कैर्ड। मुझे तो हमेशा ये लगता है कि जो विक्टिम होता है ना, उसको विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए, उसको इतना सपोर्ट देना चाहिए कि हर एक आदमी के साथ, मतलब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि हम एज अ सोसाइटी हर किसी को एम्पावर कर सकें। दैट यू आर नॉट एट फॉल्ट, इट इज द पीपल हु आर एट पावर आर एट फॉल्ट। एंड ये जो स्ट्रगल है ना बिटवीन पावर एंड मोरालिटी, ये कहीं ना कहीं इसके बीच का जो ब्रिज है ना, वो कम हो जाना चाहिए। आई एग्री। अच्छा, कमिंग बैक टू द शो, मुझे लगता है इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस, इट्स ऑल्सो यस। अबाउट हाउ मनी प्लेज विद योर माइंड। यस। पैसे से आपका रिश्ता, जो कई बार ना पैसा नहीं होता है तो समझ आता है, और बहुत पैसा होता है तो समझ आता है, तो अदरवाइज इट्स लाइक
द काइंड आप सांस ले रहे हो वैसा पैसा है होता है, you know? हाँ, You know, yes. ये so tell me, आपके लिए क्या है पैसा? What is your relationship with money? मैं थोड़ा बहुत You know, जानती हूँ because I know you, but still सुनना चाहूंगी मैं। मैंने ना कभी भी पैसे को चेज नहीं किया रानी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि काम ऐसा करो कि आपको पैसा उसके लिए मिलेगा। You know, the money will chase you for the kind of work you're doing, for the kind of offers you will get. You know, you will be in a position to ask for more money. But अगर मुझे पैसा मिल रहा है और शो बेकार है ना, I will never be a part of it. Never. मैं करूंगी ही नहीं। तो आई थिंक मेरी जिंदगी में ऐसे मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हमेशा ये सिखाया दैट मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। और जो सीमा और राघव भी एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या पैसा आपको चुप करा सकता है, क्या पैसा आपको खुशियां दे सकता है? नहीं ना। पूरी फैमिली टूट गई ये जानते हैं कि उन्होंने पैसा लिया अपनी जिंदगी बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, लेकिन जिंदगी बेहतर से बदतर हो गई बिकॉज ऑफ दैट मनी। it is that dark money. It is that that money, the cursed money. And if you're following that kind of money, it will never bring you happiness in life. Yeah. बट जाने से पहले मतलब वो लोग जिन्होंने पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लिया है सोनी लिव का, उन्हें क्या कहोगे? कि भाई अपने पैसों का इस्तेमाल करो और देखो कफस। Lovely. Thank you so much. Thanks, Rani. 92.7 Big